हेलो डियर स्टूडेंट, आज ये स्थिति आ गई है, क्या बोले कुछ समझ नहीं आता है। हम लोग इतना बोलते हैं, शायद आप सुनते सुनते परेशान हो जाएं, लेकिन आज शब्द नहीं है, क्या बोले, शुरुआत कहां से करें। जैसे कि आप सभी को पता है, एक शिक्षक के रूप में और अच्छे शिक्षक के रूप में आप लगातार देखते थे खान सर को, और आज की सरकारें ये स्थिति आ गई है कि खान सर को यहां तक पहुंचना पड़ा। बताइए कौन सी ऐसी चीज आपसे मांगा जा रहा था, बच्चे कौन सी चीज मांग रहे थे, हमारे छोटे भाई बहन कौन सी चीज मांग रहे थे, या जो सर जी हॉस्पिटल तक पहुंच गए, ये कौन सी ऐसी चीज मांग रहे थे जो सरकार देने के लिए इतना पीछे हट रही है। अगर उसमें सच्चाई है तो फिर दे देना चाहिए, बट सरकार को क्या, एक शिक्षक होना इतना कठिन है, शायद अभी नहीं पता है। एक शिक्षक पॉलिटिक्स को कभी हस्तक्षेप नहीं करता, कभी भी नहीं करता। वो अपने आप में मस्त रहता है। उसके जितने भी बच्चे होते हैं उन्हीं में अपना, उनको सिलेक्शन मतलब उनकी मंजिल तक उनको पहुंचाने में अपना पूरा समय व्यतीत करता है, दिन रात किताबों के साथ, उसके बाद बच्चों के साथ। ऑफलाइन स्टूडेंट है तो ऑफलाइन क्लास के साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट है तो ऑनलाइन क्लास के साथ, उसका समय कैसे व्यतीत होता है। बट रोड पे उतरना जब पड़ता है एक शिक्षक को, तो उस दिन पता चलता है कि देश अब विकास कर रहा है। यह है नए भारत का उभरता हुआ चेहरा। आप देख पाएंगे जब एक शिक्षक को हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए। हद है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या कौन सी ऐसी चीज मांगी जा रही थी। आप लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि क्या ऐसी चीज, कौन सी ऐसी चीज मांगी जा रही है जिसको सरकार को देने में इतनी पीड़ा है, इतनी कष्ट है। नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का मांग है, ना करें। इलाहाबाद में उधर बच्चे धरना देते हैं, इधर बिहार में धरना देते हैं, और धरना इतना व्यवस्थित तरीके से दिया गया, धरना नहीं तो 10,000 बच्चे रोड पे थे। आप सोच लीजिए क्या हो सकता था। लेकिन उन बच्चों को नियंत्रण में रखने वाले खान सर, जिन्होंने लगातार सरकार और जो है प्रशासन का सपोर्ट किया, इन्होंने लगातार ये बच्चों को धीरज रखाते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक कंडीशन ऐसा आता है इनको जेल तक, और जेल से इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ा उस मांग को पूरा करने के लिए। अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कहां पे सरकार सोई है, कम से कम समझना चाहिए। ठीक है, हम तो अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे डियर, आप सभी लोग बताएं, कहें जो भी कुछ कहना है। बट हमें केवल इतना कहना है कि शिक्षक होना इतना आसान नहीं। ठीक है, बच्चों के लिए एक शिक्षक ही है, कहां कहां जा सकता है। आप सोचिए, इतना सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, रोड पे उतरने के लिए, और रोड पे उतरने की क्या जरूरत थी। बट एक पिता का दर्जा आप दीजिए शिक्षक को या ना दीजिए, लेकिन कार्य वही करता है। ठीक है, हर कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और सब के सब जितने भी लोग हैं, सब के सब ये सोचते हैं कि डॉक्टर सोचता है ज्यादा से ज्यादा मरीज हो। ठीक है, और जबकि आप देख रहे हैं जो वो क्या कहते हैं, बाबा पंडा होते हैं, सब लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो। ठीक है, जादू मंत्र वाले मामले में हो। लेकिन एक शिक्षक हमेशा ये सोचता है कि हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करें, सफलता हासिल करें। ठीक है, स्वयं चाहे जहां पे है वहीं पे है, बट कितने लोगों को उनकी मंजिल पे पहुंचा देता है अपने खून पसीनों की बदौलत। तो बस हम ज्यादा नहीं बोलेंगे डियर, और ज्यादा बोलने की हमारी इच्छा भी नहीं है। यही देखते देखते न्यूज थक जाते हैं हम लोग, लगातार देखते रहते हैं क्या हो रहा है, कैसे क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे सर जो है उपस्थित हैं, कुछ न कुछ आपको बताएंगे क्या कंडीशन है वहाँ का, कैसे क्या है। चंद्रेश सर और सौरभ सर को हम सौंपते हैं आगे की जानकारी, आप इनके माध्यम से लीजिए और देखिए क्या स्थिति है, कंडीशन। सौरभ सर।
डियर स्टूडेंट, आप देख ही रहे हैं कि खान सर की क्या दशा हो गई है। आपको पता है शिक्षक बनना बहुत कठिन है। जैसे सर ने बताया कि शिक्षक एक मार्ग होता है, लेकिन उस पर चलने वाले लोगों को मंजिल पहुंचा देता है। आपने देखा कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन है क्या? ये बताइए, नॉर्मलाइजेशन है क्या? यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको डाउन कर दिया जाता है, जो कम पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाई लेवल पे ले जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? कुछ नहीं है। इसी नॉर्मलाइजेशन के लिए विरोध किया गया है बिहार में, पटना में। इसके बाद आपके क्या कहते हैं, इलाहाबाद में भी विरोध हुआ था। अब बताइए, सभी शिक्षकों में सबसे उत्कृष्ट शिक्षक माने जाते हैं खान सर। इनके लिए भी, इनको भी देखिए, सड़क पर जहाँ की अर्थव्यवस्था, जहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में शिक्षक को सड़क पर उतरना पड़ जाए, वहाँ की जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था और कानून दोनों धिक्कार है, बिल्कुल बिल्कुल धिक्कार है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल चरमरा गई हैं, टूट गई हैं। यहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं बताइए? ना बच्चों के हित में है, ना शिक्षकों के हित में, ना किसी आम नागरिकों के हित में। तो आम नागरिक करेगा क्या? ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर क्या करेगा ना आम नागरिक, बताइए? जब ये दशाएं हो जा रही शिक्षक की, जो शिक्षक को क्या माना जाता है, एक शिक्षक क्या नहीं कर सकता? एक शिक्षक हर चीज को पैदा कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हम लोग का भी, और हम लोग भी जुटे हुए हैं, जरा सपोर्ट हो जाए कि बीपीएससी में जो ये क्या नॉर्मलाइजेशन, इसको खत्म कर दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन की नीतियां ही खत्म कर दी जाए। पेपर को एक दिन करवाया जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को ना रखा जाए। पेपर का एक ही शेड्यूल बना दिया जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना रखा जाए, जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी कहना चाहेंगे हमारे सौरभ सर हैं, ये कुछ से बाणी से सुन लीजिए। लाखों दर्द को दिलों में छुपाए, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लेकर लाखों बच्चों की भविष्य बनाए। टीचर एक ऐसा इंसान होता है, कभी भी अपने चेहरे पर अपने गम, अपने दुख को आने नहीं देता है और हमेशा बच्चों के सामने प्रफुल्लित बना रहता है। और ऐसे टीचरों की ये हालत देखकर बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। भैया, नॉर्मलाइजेशन क्यों लाना चाहते हैं आप? इसकी क्या जरूरत है? एक बच्चा इंटर पास करता है, इसके बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी का फॉर्म, यूपीएससी का फॉर्म डालता है, और फिर उसके बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम निकालता है। इतनी पढ़ाई करने के बाद निकालता है, और उसी नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे का हाई रैंक कर देते हैं, किसी बच्चे का कम रैंक कर देते हैं। इसका क्या फायदा होता है? अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ही करना है, नंबर अपने मन से बढ़ाकर ही देना है, तो सबसे अच्छा आप एग्जाम को ही रद्द कर दीजिए। क्यों जरूरी है इसको? जरा समझिए, ये केवल करप्शन को बढ़ावा देता है, बस, और कुछ नहीं। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मिडिल क्लास बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक टीचर हमेशा अपने शिष्य को अपने से आगे ले जाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन जब उन्हीं शिष्यों के साथ गलत होता है तो एक टीचर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और वो जी खान सर, ये तो पूरे भारत के महान शिक्षक हैं, लाखों लोगों की दिलों की जान है, ये उनकी धड़कन है। और उनकी ये हालत देखकर अंदर से दिल और आत्मा दोनों टूट चुके हैं। जहां एक तरफ भारत को लोग विश्व गुरु मानने का प्रयास, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे विश्व गुरु में ऐसे विश्व गुरु के देश में गुरु का यह हाल, क्या इसी तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा? किस तरह से आप अपने आप को विश्व गुरु कहने का दर्जा प्राप्त करने में? ऐसे लाखों बच्चों के जान, लाखों बच्चों के लाश के ऊपर से, लाखों टीचरों के लाश के ऊपर से कोई वैकेंसी निकालिए, उसमें जरूर घपला। जब आप बच्चों की, युवाओं के भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके साथ खेलिए मत, नॉर्मलाइजेशन को रद्द करिए। अभी हाल ही में इलाहाबाद में हुआ यूपी पीसीएस को लेकर, अब बीपीएससी को लेकर हो रहा।
और जहां तक नहीं कहा जा सकता, आगे वाले समय में यूपीएससी में भी कर दीजिए, सभी में कर दीजिए नॉर्मलाइजेशन। केवल अधिकारी के बेटे ही अधिकारी बन पाए, नेता के बेटे ही नेता बन पाए, नेता के बेटे अधिकारी बन पाए। मिडिल क्लास का तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो तो काम चपरासी करने के लिए, कलर बनने के लिए होता है। मेहनत करने वालों का कोई दर्जा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे, ख्वाब देखते हैं विश्व गुरु बनने का, और उसमें विश्व गुरु में गुरु का ये हाल कर देते हैं। एक टीचर और एक रास्ता, सड़क, दोनों अपने ही अपने स्थान पर रह जाते हैं, लेकिन उन पर चलने वाले, उनके साथ चलने वाले, उन पर चलने वाले लाखों बच्चे अपनी मंजिल को पा जाते हैं। टीचर के द्वारा बताए गए मार्ग को पकड़कर लाखों बच्चे जाते हैं, मंजिल को पा जाते हैं। जब मंजिल में, जब रास्ते में ही आप गड्ढा खोद देंगे तो बच्चे मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है? मुझे तो यह आज तक समझ में ही नहीं आया। अगर नॉर्मलाइजेशन जरूरी है तो आप एग्जाम क्यों लेते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। क्यों जरूरी है? क्या कारण है? एक प्री दो, फिर मेंस दो, साला पूरा मूड खराब कर देते हैं। बहुत दुख होता है यार। फिलहाल मैं खान सर के काफी सपोर्ट में हूं कि वो बीपीएससी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, और आप लोग ऐसी तरह से खड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि हमारे जो यूपी के बच्चे थे, वो लोगों ने जब अपनी लड़ाई स्वयं लड़कर जीत ली, उनके साथ तो कोई टीचर नहीं आया था। ये भी देखकर मुझे बहुत दुख लगा था। काफी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी, बताया था, संवेदनाएं व्यक्त की थी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके उसके लिए कामना भी की थी। और यहां पर भी मैं कामना करता हूं कि आप अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे, आप अपने टारगेट को जरूर हिट करेंगे। इस तरह से लगे रहिएगा, और हमारी संवेदनाएं खान सर के साथ बराबर बनी रहेंगी। इसी तरह चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद मेरे दोस्त।